30 मार्च से तहरीक चलाने का ऐलान किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, तो मामला किस तरफ को जाता दिखाई दे रहा है? यार सर, पहले तो यार आप थोड़ा सा, आपकी मेहरबानी, आप अल्फाज की अदायगी में आपको याद नहीं रहता कि जो बात मेरी वज़ीर आला कहती है ना, वही बात ख़त्म होती है। अगर मेरी वज़ीर आला ने कह दिया है कि कोट लखपत जेल में टेलीफोन पर, वीडियो लिंक पर हर 20 मिनट गुफ्तगू गर हुआ करेगी, तो यार वो कानून बन गया है। उस कानून के आगे दुनिया का कोई कानून नहीं यासर साहब। वो मेरी वज़ीर आला जो हैं वो जानती हैं। इसका मतलब है जितनी देर वो उस जेल में रही हैं उनको लाजमी पता होगा कि 20 मिनट फ़ोन पे बात होती होगी, नहीं होती होगी तो उन्होंने कानून बना दिया। तो बस फिर उसके आगे कौन सी कोर्ट, उसके आगे कौन सा, कोई चीज़ नहीं है। पता नहीं क्यों आप कहते हैं। वो सुप्रीडेंट साहब को शायद पता नहीं था कि वज़ीर आला साहिबा ने ये ऐलान कर दिया है। जब उन्होंने कह दिया है तो इस मुल्क में तो चलता ही वही है जो वो कहती हैं। जो वो कहती हैं वही होता है। वो कह दिया उन्होंने कि जनाब हमारे भाई बेगुनाह है तो बेगुनाह है। उन्होंने कह दिया जनाब कि इनकी ज़मानतें नहीं होनी चाहिए, फ़लाँ की उसकी ज़मानतें नहीं होती। उन्होंने कह दिया जनाब कि ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, वैसा ही होता है। तो यार आप ऐसे ही, एक तो ना आप थोड़ी सी, आपकी मेहरबानी, जब आप एंट्रो दिया करें तो देख लिया करें कि आप किसके मतलब क्या बात कह रहे हैं। तो फिर आप उस पर कोई अदालतें उनके आगे कुछ नहीं है यासर साहब। सिर्फ उनके आगे सबसे बड़ी अहमियत ये है कि जो उन्होंने कह दिया है वही सब कुछ है। मुझे एक बात बता दें, उन्होंने कहा इफ्तारी पे कि वीडियो लिंक पे बात हुआ करेगी 20 मिनट। यासर साहब कहा कि नहीं कहा? जी कहा। उसी का तो जिक्र जय साहब ने कहा ना। तो वो कानून अगर पाकिस्तान की जेल खाना जात में नहीं है तो वज़ीर आला ने कह दिया तो समझे कानून बन गया। इसलिए कि वहां पर किसी आईनी तशरीह की ज़रूरत ही नहीं है। ये तो आलम है इस मुल्क का कि हमारे ज़ुम्मेदारान को पता ही नहीं है हम क्या ऐलान करने जा रहे हैं। और आज के दिन तक, जिस दिन मैं आपसे बात कर रहा हूं, टेलीफोन पर बात तो बहुत पहले हर जेल में होती थी, लेकिन ये जो वीडियो लिंक के जरिए आज तक हुई ही नहीं बात। मुकदमात की समाअत जरूर हुई है, उसके लिए अरेंज किया जाता है, लेकिन ये कैदियों के लिए, हवालातियों के लिए ना ऐसा कुछ सिस्टम था, ना है और ना ही आगे होगा। लेकिन चूंकि हमने टीवी की सुर्खी बनने, हमने अखबार में सुपर लीड छपने, हमने हर बुलेटिन के अंदर हमारी ये चीज़ आनी है, हमने ये दाद लेनी है, तो फिर बताने वालों को ये नहीं पता होता कि पहले इस पर कानून बना लें, पहले इस पर अरेंज कर लें, पहले इस पर तमाम चीज़ें कर लें। आप देखें ना, उस जेल में बैठे हर कैदी, हर हवालाती के घर वाले तरस रहे होंगे कि रमज़ान में बात हो जाए, ईद पे बात हो जाए, किसी तरह बात हो जाए। तो अगर बात ना हुई तो हम में तो इतनी हिम्मत भी नहीं हम ये कहते कि जनाब बात नहीं हुई, क्योंकि आप बैठे हैं यासर साहब, आपके आगे तो बोल भी नहीं ना सकते हम। तो जहाँ तक बात है यासर साहब, अदालत में आज जो रिमार्क्स दिए आपने, बाकी चीज़ें खा गए ना, आपकी ये बड़ी क्वालिटी है। उन्होंने कुछ और भी कहा है। उन्होंने कहा ना कितनी कुर्बानियाँ चाहिए, कहा है ना कुछ उन्होंने 200। हाँ जी, दे देना 200 बंदे कुर्बानियाँ। अगर इस मुल्क के आइन कानून को दुरुस्त करना है तो 200 बंदों को कुर्बानी दे देनी चाहिए। अगर नहीं कुर्बानी देंगे तो चलता रहने दें ऐसे निज़ाम, क्या फ़र्क पड़ता है, चलने दें ऐसे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, कोई कानून चलने दें। फिर जिसकी मुलाकात होती होगी उसकी दिन में 4-4 दफ़ा होती होगी, जिसकी मुलाकात नहीं होती उसकी नहीं होती। आज तो कोई नहीं चीख रहा कि चौधरी परवेज इलाही की पसलियां टूट गई। हम नहीं कह रहे, ये बाकायदा मेडिकल रिपोर्ट कह रही है परवेज इलाही को चोट लगी। ये मैं नहीं कह रहा, मेडिकल रिपोर्ट कह रही है। परवेज इलाही जख्मी है, मैं नहीं कह रहा, मेडिकल रिपोर्ट कह रही है। क्या इस पर किसी ने कहा कि उनका इलाज एक अच्छे हॉस्पिटल में करवा दें? यहां पे तो आपने 10 मिनट लगाए थे, प्लेटलेट्स गिरे थे तो आपकी मर्जी के हॉस्पिटल चले गए थे। क्या परवेज इलाही किसके लिए कोई इत्मीनान नहीं है? क्या परवेज इलाही का कोई किरदार नहीं है? क्या परवेज इलाही इस पंजाब का वज़ीर आला नहीं था? क्या सीनियर वफाकी वजीर नहीं था, नायब वज़ीर आज़म नहीं था? क्या इस पाकिस्तान के लिए उनकी हिदमात नहीं है? इस पर भी आज मरियम साहब अगर कोई मेरी वज़ीर आला कोई बयान जारी कर देती तो मैं समझता हूँ कि आज उनकी इज्जत में, एहतराम में मज़ीद इजाफा होता। चौधरी शुजात हुसैन सब कर देते, मज़ीद इजाफा होता। शाफी हुसैन सब कर देते, मज़ीद इजाफा होता।
सालिक साहब कर देते, मैं कह रहा बल्ले बल्ले हो जाती। रिश्तेदारी तो है ना। आप कहते हैं ज़ाती हसीयत से मिलने गए तो यह नज़र नहीं आ रहा कि ज़ाती हसीयत से उनकी हालत क्या हो गई है, लेकिन वो डटा हुआ है ना, वो डटा रहेगा। बस नहीं आ गया जो मर्जी तोड़ दें, वो डटा रहेगा। और जहाँ तक बाकी आप बात कर रहे हैं कि आगे क्या होना है क्या नहीं होना, महंगाई कंट्रोल होनी या नहीं होनी, महंगाई नहीं कंट्रोल होनी। महंगाई के मतलब तो मेरे वज़ीर आज़म ने कह दिया कि जनाब महंगाई और सख्ती के ये करवे घूंट पीने पड़ेंगे, तो तैयार हो जाए। मुझे तो सुनने में आया कि मैंने तो आज घर कह दिया मैं कि जनाब वो गैस का मीटर जो है ना वो कटवा दें या बंद करवा दें, कोई बात नहीं है, मेरे पास नहीं है इतने पैसे कि मैं बिल अदा कर सकूं। बिजली तो महंगी है ही है, गैस भी महंगी हो जाएगी। और ये सर्दियां तो हैं नहीं यासर साहब जिसमें हीटर चलना था, और गर्मियों में भी अगर गैस का बिल इतना आना है जिसकी इंतहा कोई नहीं, बिजली का बिल इतना आना है जिसकी इंतहा कोई नहीं, खाने पीने की अशिया इतनी महंगी है जिसकी इंतहा कोई नहीं। मैं तो आपसे बार बार एक ही सवाल करता हूँ कि जनाब मुझे तो ये पता था कि 4 रुपये की रोटी मिलनी है, मुझे आज के दिन भी किसी तंदूर से 4 रुपये की रोटी दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही, मुझे 10 रुपये किलो सब्ज़ी नज़र नहीं आ रही, मुझे बिजली सस्ती नज़र नहीं आ रही, मुझे डॉलर बहुत नीचे आता हुआ नज़र नहीं आ रहा, बल्कि मुझे डॉलर ऊपर जाता नज़र आ रहा है। जो आजकल गुफ्तगू चल रही है, कोई शक नहीं हमारा सिपा सलार साहब जो हैं वो सारा काम इनके लिए कर रहे हैं, बेहतरीन कर रहे हैं। इनके लिए क्या करना है, इस मुल्क के लिए कर रहे हैं। लेकिन ये फिर किस बाग की मूली है, ये क्यों नहीं कुछ कर रहे? अगर सिर्फ उन्होंने करना है तो ये फिर क्या यहाँ पे सिर्फ इक़्तिदार के मज़े लूटने के लिए आए हैं? ये IMF के कहने पे पेट्रोल पे सेल्स टैक्स लगाएंगे। अभी तो जो पहला पता नहीं लेवी की क्या दे रहे थे आप, 60 रुपये। अब सेल टैक्स के बाद क्या होगा, कहाँ तक जाएगा? और साइकिलें ले लेते हैं, साइकिलें होती हैं ना साइकिलें, वो ले लेते हैं। उसकी कीमत पता है आपको कितनी? तो भाई क्या जितनी भी कीमत होगी ले लेंगे यार, क्या हो गया। तो वो मजदूर तबका क्या करेगा? मजदूर तबका क्यों, मजदूर तबके का क्या काम है इस मुल्क में यार? मजदूर तबके का काम क्या है? गुर्बत ख़त्म करनी है हमने, वैसे तो ख़त्म नहीं होनी, इसी तरह ख़त्म होनी है। यासर साहब पहला अशरा ख़त्म हो गया, दूसरा अशरा शुरू हो गया। कल 23 मार्च है, तजदीद अहद का दिन है। हम क्या अहद करेंगे? हम ये अहद करेंगे कि हमने मुल्क से गुर्बत नहीं गरीब ख़त्म करना है। हम ये अहद करेंगे कि हमने जबरन इलेक्शन में अपनी जीत बनानी है। हम ये अहद करेंगे कि अपने सियासी मुखालिफिन को हमने दबाना ही नहीं, कुचलना है। हम ये अहद करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत के नाम पर एक नया ड्रामा चलाना है। हम ये अहद करेंगे कि हमारे सियासतदानों ने झूठे नारे लगाकर इलेक्शन लड़ने हैं और इलेक्शन के बाद कहना जनाब मुल्क की वसी तर मफाद में हम ऐसे नहीं ऐसे करने जा रहे। वो बात करें ना हम जो करने वाली है।